हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एच डी ओरायन। हम पढ़ रहे हैं अकाउंटेंसी फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फॉर क्लास 12 टी.एस. गेरेवाल्स की टेक्स्ट बुक से चैप्टर 7 डेथ ऑफ अ पार्टनर। और अभी हम पढ़ेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ अमाउंट पेएबल टू एग्जीक्यूटर्स ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर। इस टॉपिक पर हम ऑलरेडी कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 32 और 33। Let us see the question from the textbook. Question number 32. Kavita, Leena and Monica are partners in a firm sharing profits in the ratio of 1:1:3 respectively. Their capital account showed the following balances on 31st of March 2012. Kavita rupees 70,000, Leena rupees 65,000 and Monica rupees 2,10,000. Firm closes its accounts every year on 31st of March. Kavita died on 30th of September. So after how many months? April, May, June, July, August, September. So after 6 months, 6 महीने के बाद कविता की मृत्यु हो गई. In the event of death of any partner, the partnership deed provides for the following. First, interest on capital will be calculated at the rate of 6% per annum. वो भी 6 months के लिए कैलकुलेट होगा क्योंकि डेट ऑफ डेथ इज 30th September. The deceased partner's share in the goodwill of the firm will be calculated on the basis of 2 years purchase of the average profits of last 3 years. The profits of the firm for the last 3 years were rupees 90,000, rupees 1 lakh and rupees 1,10,000 respectively. So 2 years purchase है average profit का, 3 साल का profit दिया हुआ है. Her share in the reserve fund of the firm will be paid. The reserve fund of the firm was rupees 60,000 at the time of Kavita's death. Lastly, her share of profit till the date of death will be calculated on the basis of sales. It is also specified that the sales during the year 2011-12 were rupees 20 lakh. The sales from 1st April to 30th September 2012 were rupees 4 lakh. The profit of the firm for the year ending 31st of March 2012 was rupees 2 lakh. Now यहाँ ये बात ध्यान देने वाली है कि जब सेल्स 20 लाख थे तो प्रॉफिट 2 लाख था, मीन्स 10% है. अगर देखें तो इट इज़ 20% इज नॉट 20 लैक्स, 10% इज 2 लाख. एंड जिस पीरियड में कविता हमारे साथ थी उस समय का सेल्स है 4 लाख. सो 4 लाख का भी 10% हमारा प्रॉफिट होगा जो कि होगा 40,000. Now prepare Kavita's capital account to be presented to his legal representatives. Let us see the solution. Solution 32. In the books of a firm, Kavita's capital account by balance brought down. By balance brought down जो क्वेश्चन में दिया है वो 70,000 है. उसके बाद by interest on capital. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं IOC इज इक्वल टू 70,000 पे 6% एंड दैट ऑल्सो फॉर 6 months. तो ये आएगा हमारा 2100. सो वी विल राइट 2100. देन बाय गुडविल, सो गुडविल ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे. सो गुडविल इज इक्वल टू गुडविल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू तीनों साल का प्रॉफिट का एवरेज. सो व्हाट इज़ द प्रॉफिट गिवन इन द क्वेश्चन इज 90,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,10,000 डिवाइडेड बाय 3. दैट इज एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय 2, दैट इज इक्वल टू 2 लाख. नाउ कविता's गुडविल is equal to 2 lakh multiplied by 1/5, that is equal to 40,000. Now 40,000 गुडविल है और उसको बाकी के 2 पार्टनर्स जो हैं लीना और मोनिका, इनको गेनिंग रेशो में देंगे. तो रेशो जो था वो क्या था 1:1:3 और ये रिटायर हो गया तो न्यू रेशो बन गया 1:3. ओल्ड रेशो में और न्यू रेशो में कंटिन्यूइंग पार्टनर का कोई भी चेंज नहीं है. सो यही हमारा न्यू रेशो है और यही हमारा गेनिंग रेशो है. सो कविता और लीना
No, not Lina and Monica. Monica. Lina will give 10,000 and Monica will give 30,000 as goodwill. So by Lina's capital account. 10,000. ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है बाय मोनिकास कैपिटल अकाउंट. 30,000. नाउ इसके बाद जनरल रिजर्व भी दिया हुआ है, तो बाय जनरल रिजर्व और रिजर्व फंड. रिजर्व फंड इसी न्यू रेशियो में रहेगा 1/5. 1/5 रहेगा 12,000. 60,000 का 1/5. उसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट. ये भी 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट होगा, ये भी 6 मंथ्स के लिए कैलकुलेट हुआ है. बाकी तो हमको पूरा देना रहता है रिजर्व और गुडविल. सो 6 मंथ्स के लिए हमको प्रॉफिट देना है. तो क्वेश्चन में लिखा है कि सेल्स रिलेटेड है. सेल्स और प्रॉफिट के बीच में एक कंडीशन है. सो व्हाट इज दैट? लेट अस फाइंड आउट. सेल्स और प्रॉफिट. इफ सेल्स आर 20 lakh देन प्रॉफिट इज 2 lakh. सो ये क्या है? ये 10% है. दिस इज 10%. नाउ 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का सेल्स दिया हुआ है 4 lakh. तो इसी का 10% प्रॉफिट कितना होगा? 40,000 होगा. 4 lakhs 10% is 40,000. Now deceased partner Kavita's profit is equal to 40,000 into 1/5, that is equal to 8,000. इसको मंथ वाइज कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक का ही सेल्स है. सो ये ऑलरेडी वो 6 महीने के लिए ही है. सो वी विल राइट हियर 6 months प्रॉफिट 8,000. नाउ इधर का ग्रैंड टोटल आएगा 1,32,100. सो टू कविताज एग्जीक्यूटर. बैलेंसिंग फिगर. That's the solution. Let us see the next question. Question number 33. Sunny, Honey and Rupesh were partners in a firm. On 31st March 2014, their balance sheet was as follows. Balance sheet में क्या दिया हुआ है? Liabilities के तरफ creditors, general reserve और capital account. उसी तरीके से assets में क्या दिया हुआ है? Plant and machinery, furniture, investment, debtors और stock. हनी डाइड ऑन 31 दिसंबर 2014. नाउ साल शुरू होता है 1 अप्रैल को एंड हनी एक्सपायर्ड ऑन 31 दिसंबर. सो 9 months प्रॉफिट वी हैव टू गिव. द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स दैट द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर शैल बी एंटाइटल्ड टू बैलेंस इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ द डिसीज्ड पार्टनर. मतलब हनी का बैलेंस दैट इज 30,000. देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 6% per annum up to the date of death for 9 months. Then his share in the undistributed profits or losses as per the balance sheet. तो undistributed profit और loss क्या है? यहाँ जनरल रिजर्व दिया हुआ है, यही है undistributed profit और loss. यहाँ प्रॉफिट है. Then his share in the profit of the firm till the date of his death calculated on the basis of rate of net profit on sales of the previous year. तो 9 months का इसको प्रॉफिट एंड लॉस भी देना है जो कि प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट के नाम से दिया जाएगा और वो सेल्स पर नेट प्रॉफिट के रेट पर डिपेंड कर रहा है. क्वेश्चन में लिखा है द रेट ऑफ नेट प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ प्रीवियस ईयर वाज 20%. 20% नेट प्रॉफिट है सेल्स का. सेल्स ऑफ द फर्म ड्यूरिंग द ईयर टिल 31 दिसंबर 2014 वाज ₹6 lakh. सो व्हाट इज अवर प्रॉफिट? प्रॉफिट इज 6 lakhs 20%, that is 1,20,000. Prepare Honey's capital account to be presented to his executor. Very simple. Let us see. So solution 33.
In the books of a firm, Honey's capital account, by balance brought down 30,000 बैलेंस शीट में दिया हुआ है क्रेडिट बैलेंस. नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल for how many months? 9 months. So interest on capital is equal to 30,000 into 6% into 9 months. That is equal to 1350. Now by general reserve. In old ratio. Now क्वेश्चन में कहीं पर भी रेशियो नहीं दिया है, इसका मतलब इट इज़ 1:1:1. सो 30,000 का 1/3 इज 10,000. नाउ प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट फॉर 9 months. ये भी 9 months के लिए है. सो प्रॉफिट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ, ओके, नाउ प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% ऑन सेल्स. अब सेल्स कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? सेल्स दिया हुआ है 6 लाख. सो प्रॉफिट इज इक्वल टू 6 लाख इंटू 20%, दैट इज इक्वल टू 1,20,000. अब डिसीज्ड पार्टनर हनीज पोर्शन कितना है? हनीज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,20,000 into 1/3, that is equal to 40,000. So we will write here 40,000. Grand total here is 81,350. On the debit side there is nothing, so to Honey's executor. Balancing figure 81,350. That is the solution. मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है. अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछिए. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.